नमस्कार दोस्तों। आज हम महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली विचार करेंगे और इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कुंडली विचार कैसे की जाती है। यहाँ पर जो भी बर्थ डिटेल्स है वो हम इंटरनेट से लिए हैं और यहाँ पर उनकी लग्न चार्ट भी हमने निकाली है। तो अब कैसे इसकी विचार करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लग्न में जहाँ पर है वहाँ पर है चंद्र, गुरु और शनि। ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति बहुत परिश्रम करेगा और अपने आप में जो मेहनत करेगा वो छुपाएगा। यहाँ पर शनि है, छुपाएगा। जो अपने आप में जो हुनर है वो खुद ब खुद छुपाएगा और इनकी जो मेंटल पीस की धज्जियां उड़ जाएगी जीवन की शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और शनि है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ पर गुरु भी है। गुरु क्या करता है? वो क्या करता है? ज्ञान को आगे ले जाता है। वो ज्ञान से विचार करेगा और अपने मेंटल पीस बनाएगा। मतलब अगर यहाँ पर गुरु नहीं होता तो चंद्र और शनि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट छिड़ देते और इससे क्या होता? इससे उनकी मेंटल पीस खत्म हो जाता। आगे बढ़ने की जो हिम्मत है वो रुक जाती, बहुत सारे प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ पर जैसे कि गुरु है, उससे क्या हुआ? इनके अंदर एक पॉजिटिव सोच आई, इनके अंदर एक ज्ञान की स्रोत आई, जिससे क्या हुआ? उसकी जिंदगी ही बदल गई। उसकी जो व्यक्तित्व है वहाँ पर ये गुरु की प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रकट हुई और इससे क्या हुआ? उनकी जिंदगी की पहले सीढ़ी में, पहले ही धाव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़रूर उन्होंने फेस की होगी, ज़रूर दुर्भाग्य फेस की होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति, गुरु और शनि की एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और यहाँ पर चंद्र और शनि की भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। पहले भाव में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी, लेकिन दूसरे प्रभाव में यही सक्सेस की सिंबल दे रहा है। अगर हम ये दूसरे वाला घर अगर विचार करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर तुला राशि के अवस्थान है। तुला राशि मतलब वो शुक्र का स्थान। शुक्र यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या? फॉरेन मनी और कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ से ज़्यादा कमाएगा ये। और सबसे बड़ी बात है, इसकी मल्टीपल इनकम सोर्सेस होंगी और ये अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी भी पंथा का अवलंबन करेगा, किसी भी हद तक जाएगा अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये शुक्र राहु के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो 11वें भाव में, इसके वजह से किसी भी हद तक ये जाएगा और अपने कामना को पूरी करके रहेगा। ये किसी भी मटेरियलिस्टिक कामना इनको रहेगा और उसको पूरी करने के लिए ये जी जान लगा देगा। यहाँ पर थर्ड हाउस में नेपच्यून, यूरेनस और वृश्चिक राशि है। यहाँ पर क्या है? अपने अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो सिबलिंग्स है और आसपास पड़ोस के लोग हैं ना, वो कुछ अच्छे नहीं होंगे, वो मीडियम होंगे, उनके साथ बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इनके, तो वो बात अलग है। यहाँ पर चौथे घर में यहाँ पर धनु राशि है, मतलब बृहस्पति का फुल प्रभाव जो दिखाता है, इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि पहले जीवन में, मतलब जो पहले लेवल पर, जीवन के पहले लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर, यहाँ इनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे कि बृहस्पति की अवस्थान है, यहाँ पर गुरु का अवस्थान है, इसकी वजह से इसको अपनी जिंदगी के बाद में, मतलब जो दूसरे पड़ाव में, इनको बहुत सारे धन प्राप्ति हुई, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट मिले और इनको अपने माँ से भी बहुत प्रेम मिली। इनको अपनी माँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं माँ और माँ जैसे जो है उनसे कोई कुछ ना कुछ सपोर्ट इनको मिल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। आपने देखा होगा MS धोनी मूवी पर कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और वो, मतलब उनका डेथ हो गया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है 9 डिग्री पर। यही सिंबलाइज कर रहा है कि उनकी प्रेम सफल नहीं होगी। पहले जो प्रेम है वो टूटेगी ही टूटेगी और दूसरी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी इनकी कोई मोह नहीं रहेगी, इनकी वैराग्य आ जाएगी यहाँ पर। इसके वजह से यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। देख लीजिए आप यहाँ पर
केतु ही वैराग्य का सिंबल है, केतु ही स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है, केतु ही अपने अंदर वैराग्य लाता है। यहाँ पर छठे भाव में देखिए, यहाँ पर शनि है। तो हमने देखा है कि ये जो शनि का भाव है ना, ये जो प्रॉब्लम फेसेस लाता है वो ज़्यादातर जॉब के लिए लाता है, कि छठे भाव बहुत जॉब के लिए भी ये छठे भाव मजबूर है। और उसके साथ साथ जो हमारा जो शत्रु है, जो कुछ ना कुछ डिप्रेशन, मेंटल पेन है, वो भी बहुत होगा। और इसीलिए यहाँ पर कुंभ राशि में छठे भाव है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर शनि का प्रभाव होगा, जिसके वजह से उनका मेंटल पेन आएगा, और आएगी ही आएगी। और ऐसा ही आया है, जो हमने देखा है, उनकी ही सिनेमा से देखे हैं हमने। तो देखिए यहाँ पर पूरा प्रूफ है कि यहाँ पर कुंभ राशि है, यहाँ पर शनि का प्रभाव है, लेकिन गुरु इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी की वजह से ही इनके जो पेन है वो इनकी सक्सेस में टर्न हो गए हैं, क्योंकि पेन शनि के साथ जो गुरु जुड़े हुए हैं ना, वो गुरु ही इनको ज्ञान दे रहे हैं, और ये पेन से सिखा रहे हैं कि आगे बढ़ते कैसे हैं। सातवें भाव में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुरु का प्रभाव है, और गुरु किसी भी प्रेम विवाह को सफल बनाएगा। मनचाहा जो स्त्री है उसको देगा ये गुरु, और ये यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन हालांकि गुरु देगा, लेकिन उससे पहले इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ शनि भी जुड़ी हुई है, और इसकी वजह से ही इसकी शादी में पहले भी दिक्कत आ चुके हैं। और यहाँ पर दिक्कत मतलब क्या, शादी के पहले जो मनचाहा जो गर्लफ्रेंड इनकी थी, उनका तो डेथ हो गया था, और उसके बाद जो दूसरी जो गर्लफ्रेंड आई, उसकी ही जिंदगी इन्होंने बदल दी। तो ये है 7वें भाव का जो मीन राशि का प्रभाव। इसके बाद ये आया 8वें घर, जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि का अधिपति क्या है, यहाँ पर मेष राशि के अधिपति देवता है मंगल। और मंगल यहाँ पर क्या कर रहा है, मंगल यहाँ पर शुक्र के ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इनकी जो इंट्यूशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, और इंट्यूशन ज़्यादातर पदार्थिक चीज़ों में ही होगा, लेकिन ज्ञान आध्यात्मिक भी होगा, क्योंकि ये लग्न में बृहस्पति है, गुरु है। लेकिन इनकी जो जो इंट्यूशन होगा, मतलब जो पाने की आग्रह होगा, वो पदार्थ के लिए ही होगा। दो एक बार एक्सीडेंट की भी सिंबल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मंगल है, तो रास्ते में कुछ दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और यहाँ पर सिर्फ बृहस्पति गुरु है, इसके वजह से ही इनकी जो मंगल की जो दशा है, मंगल की जो प्रभाव है इनके 8वें घर पे, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलाइज्ड हो गया है। और इसके वजह से ही इनकी जो रोग है, व्याधि है, इनके ऊपर इनका कंट्रोल हो गया है। तो इनको ज़्यादातर समय अब एक्टिव देख पाएंगे, इनकी हेल्थ अच्छी होगी, इनकी जो जीवन है वो ऊर्जा बहुत बहुत होगी इनके अंदर। और यहाँ पर 9वें भाव में हमारे पर मंगल और शुक्र के एक कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, जो सौभाग्य दर्शाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उच्च मात्रा पर कुछ गलत दिशा में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10वें भाव में रवि और बुध का एक कनेक्शन है, जो है मिथुन राशि के ऊपर, जो दिखा रहा है बुध आदित्य की जो योग है वो यहाँ पर एक बन रही है। इसके वजह से इनको जिंदगी में जो भी चाहना है उसको पाना ही है, और ये पाके ही दम लेगा। इनकी जो आज की जो नेटवर्थ भी है वो उत्तर उत्तर बढ़ता रहेगा, बहुत आगे बढ़ता रहेगा, इतना तो हम देख पा रहे हैं। और ये जो 11वें भाव है, ये 11वें भाव हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे शुक्र और राहु बैठा हुआ है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जिस भी आदमी और औरत के जो कुंडली है उनके ऊपर अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इतना सच है कि वो व्यक्ति जो भी चाहता है वो पाके दम लेगा, पाके दम लेगा। वो मटेरियल हो या मटेरियल, स्पिरिचुअल हो या स्पिरिचुअल। ये मटेरियल के ऊपर ही ज़्यादा वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र है, और वो किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब ब्लैक रूट भी अप्लाई कर सकता है।
अगर यहाँ पर राहु है तो 12वें भाव में यहाँ पर रवि है जो सिंह राशि के ऊपर दिखाई जा रही है। जैसे कि रवि इनके बुध के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो रवि यहाँ पर होने पर बहुत सारे खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल माइंड रहता है कभी कभार कि अपने अंदर की आत्मा को झांकना, अपने अंदर को विचार करना, खुद के अंदर क्या चल रहा है उसका विचार करना, ये वो यहाँ पर उसकी सिंबल यहाँ पर है। ये रवि के साथ बुध है, इसकी वजह से इसकी जो एक्सपेंसेस है वो वहाँ पर इनका कंट्रोल रहेगा और अपने इंटेलिजेंस के साथ ये अपनी एक्सपेंस को मैनेज कर पाएगा। तो जो भी हो, ये इसके कुंडली का टोटल रिपोर्ट है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल अगर आप नए हो तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप खुद की कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करवाना। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।